अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हम क्या कर रहे थे, लॉग के लॉस को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की यूज़ नहीं करना, आपने इसको एवेलुएट करना है। चलिए इसको एवेलुएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ज़रा, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कौन कौन से 18 और 9, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 18 की फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होती है, 2 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके पास है लॉग, ये बेस 2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 की जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। इसी तरह से माइनस आ गया लॉग 2 और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लॉग का फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ आपको ये बता रहा होता था कि अगर आपके पास ये बेस सेम है, दोनों के लॉग को सेपरेट करेंगे, बेस सेम रहेगी, ये जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और एक है 3 की पावर 2, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो वो किस में चला जाता था, प्लस में, बिल्कुल। और ये वाला जो नंबर है, ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ये नंबर कौन सा है, ये आपके पास है माइनस लॉग 2 और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2। तो अब देखिए ज़रा, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब है ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ख़त्म हो गया। बाकी क्या बच गया, लॉग यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और अभी हमने किया था जब ऊपर नीचे बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है, आपके पास आंसर 1 आता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें ज़रा। सेकंड पार्ट में आपसे वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका ये है लॉग 2, लॉग बेस 2 है, यहाँ पे 64 आ गया, साथ में है आपके पास प्लस लॉग 2 की पावर 2, बेस 2 है और ऊपर भी 2 है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें भी आप देखें ज़रा, थोड़ा सा जैसे हमने पहले किया है, पहले वाला पार्ट किया है हमने। सबसे पहले तो ये जो नंबर्स हैं इनको कन्वर्ट किया है पावर फॉर्म में, मतलब कि इसकी पावर फैक्टराइजेशन की है। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे लॉग 2, ये आपके पास क्या बनता है, लॉग 64 है, 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या बनेगी, 64 की फैक्टराइजेशन वाला 2 पे डिवाइड होगा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 2 पे 1 6, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। एक्चुअली ये आपके पास कितनी पावर आ गई, 3 और 3 6 आ गई। तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 आ गया। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लॉग 2 और 2 आ गया। अब देखें लॉग का थर्ड लॉ क्या था, पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में, पावर को शुरू में ले आए, बाकी बच गया लॉग, ये क्या बन गया, 2 बच गया, बाकी नीचे भी 2, प्लस यहाँ पे भी लॉग 2 और 2। अब देखें ये 6 एज इट इज़, और ये जो सारे का सारा है, इसका आंसर क्या था, बराबरी हमने किया था, इसका आंसर था आपके पास 1 प्लस ये भी 1, तो ये 6 1 6 प्लस 1 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सेकंड वाला पार्ट था। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आ गया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट आ गया। इसमें क्या करना है, काम वही करना है हमने। सबसे पहले वो वाले नंबर जिनकी फैक्टराइजेशन हो रही होगी उनकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। जैसे ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, साथ में आ जाएगा माइनस लॉग, और ये 3 है, इसको क्या लिखेंगे, आगे हमने किया था, बिल्कुल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, सही हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा, देखें ये 3 जो था ये शुरू में आ गया, बाकी क्या बच गया यहाँ देखें। इसके बाद क्या करना है, ये था 1/3, और ये जो है ये शुरू में आ जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। लॉग से पहले का मतलब है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई आ गया 3,
बाकी क्या बच गया वहाँ पर, बाकी बच जाएगा आपके पास log 3 और यहाँ पे 2 माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का log सेपरेट कर रहे हैं। ये आ गया log 3 2 और एक आ गया log 3 की पावर 2। देखिए माइनस जब भी आएगा आगे दो टर्में हैं तो आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि माइनस ने अंदर जाके दोनों साइन चेंज करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस वजह से प्लस हो गया और लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा log 3 2। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। देखें इसके साथ क्या है, माइनस आ जाएगा log 3 2, ये प्लस माइनस ये भी माइनस कर देगा, माइनस हो गया। अब यहाँ से ये जो 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये आ जाएगी स्टार्ट में। लॉग का थर्ड लॉ जो आपको बताता है कि ये आ गया स्टार्ट में और साथ में क्या आ जाएगा, log 3 और 3 आ जाएगा। अब देखिए फिर से उसी तरह से कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ख़त्म हो गया। बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया यहाँ से माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये जो सारी की सारी है ये क्या बनेगी भला, ये आपके पास, क्योंकि ऊपर और नीचे बेस और एक्सपोनेंशियल सेम है तो आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये था। अच्छा आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करने का थोड़ा सा आपने लॉजिकली माइंड में रखना है। ये 2 आ गया प्लस यहाँ पे आ जाएगा log, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया है तो ये आ गया 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। और यहाँ से देखें ज़रा, ये 2 log 2 आ गया प्लस log का जो थर्ड लॉ है वो पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। बाकी क्या बचेगा पावर के बगैर, log 5। अब इन दोनों से देखें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, बाकी बच गया log 2 प्लस log 5। अब यहाँ से याद ये रखिएगा, पहले हम कर रहे थे 2 नंबर का जो log था वो सेपरेट कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो सेपरेट करके प्लस करते थे। यहाँ पे उसका उलट काम करना है, क्योंकि यहाँ से किया था ना, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको सेपरेट किया था, प्लस आ गया। अभी यहाँ से उल्टा काम करना है हमने। तो ये क्या होगा, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये जो दोनों का लॉग था हमने कंबाइन किया, कंबाइन करेंगे तो सिंगल लॉग आएगा। और चूँकि दोनों लोग के दरमियान प्लस था तो जब वापस जाएंगे प्लस था, प्लस कहाँ से आया था, मल्टीप्लिकेशन से। तो इसी तरह से ये जो 2 है और 3 है, सॉरी 5 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं आएगा तो क्या होता था, वो 10 होता था। वो अंडरस्टूड है कि अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो वहाँ पे 10 होगा। तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे बन गया log 5 to 10। और आपको पता है यहाँ पर भी क्या है, 10 है, अगर मेंशन नहीं है तो 10 है, ये याद रखना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि ऊपर और नीचे सेम है तो क्या आता है आंसर, 1 आता है। ये हमने बार बार किया है, ये 1 आ गया तो आंसर आपके पास 2 बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन का 4th पार्ट। अच्छा इसके बाद आ गया आपके पास क्वेश्चन का 5th पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है। देखें ये सेम आ गया आपके पास 1/3, ये log है, ये आपके पास आ गया 4 और ये 64 है। अब देखें हमने मोस्टली यूज़ करना होता है बेस को। बेस में हमारे पास है 4, पहले 2 थी तो हम 2 में ब्रेक किया था, अब यहाँ पे 4 है तो 4 में ब्रेक करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 16, फिर 4 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 की पावर क्या बनेगी, कितनी आए हैं, 3 आए हैं, तो 4 की पावर 3 आ गई। इसी तरह से आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2 log, ये 5 है और ऊपर वाला 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। यहाँ से क्या बनेगा,
1/3 एज इट इज़ आ गया। और ये जो पावर है, ये वाली जो पावर है ये आ जाएगी शुरू में। बाकी वहाँ पे क्या बच गया, बाकी बच गया log 4 और 4 प्लस 2। ये जो 2 है ये भी कहाँ पे आ जाएगा, log के थर्ड लॉ के मुताबिक शुरू में आ जाएगा। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया log 5 और 5। तो यहाँ से देखें ये आपस में कैंसल आउट हो गया। ये आपके पास क्या है, बेस और एक्सपोनेंशियल दोनों सेम है, तो इस वजह से ये आपका आंसर 1 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 हो गया। और यहाँ से ये भी आपको क्या आंसर दे देगा, ये क्योंकि बेस ऊपर और नीचे वाला सेम है तो आपके पास ये भी 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4, आंसर क्या आ गया 5। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। अच्छा जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है, इसमें क्या करना है, आपने सेम वही प्रोसेस करना है जो हम पहले कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास आएगा log यहाँ पे 3 और इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 2 की पावर 2 4 और 3 इज़ 12 प्लस यहाँ पे क्या करना है, log 3 है और इसको आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है। और फ्रैक्शन में लेके जाने का क्या प्रोसेस होता था, ये मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूँ। मतलब कि ये है आपके पास 0.25 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो नीचे 00 आता है। इशारिया के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोज़ आते थे, इशारिया से पहले जितने नंबर हैं उनकी जगह पे 1 आता था। ये कट डाउन करेंगे, ये 1 आएगा और ये 4 आएगा, 25 पे कट हो रहा है। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी इजीली कर सकते हो। और आपके पास क्या बन जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 1/4। अब यहाँ से देखिए ज़रा, इस पे लॉग का जो आपके पास फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे। ये आएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा log 3। ऊपर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। ये आ गया 2 की पावर 2 और ये आ गया 3। मल्टीप्लाई हो रहा था तो किस में चला जाएगा, प्लस में। इसी तरह से आगे देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या है, प्लस ये दोनों नंबरों का लॉग सेपरेट करेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पर आ गया log 3। ऊपर वाले 2 नंबर्स हैं, एक 1 है और एक 4। ये चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये देखें, ये आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपने सिर्फ ये बन जाएगा log 3, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 प्लस ये सारे का सारा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये सारे का सारा आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस ये आपके पास क्या बनेगा, ये इसकी जगह पे 1 आ गया और ये आपके पास है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 हम इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते थे ना, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, 4 की पावर 0 लिखेंगे 1 आएगा। हमने यही क्यों चूज़ करना है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर बेस 3 है तो हमने 3 वाला ही यूज़ करना है, 3 की पावर 0। ये आपके पास 4 की जगह पर 2 की पावर 2 आ गया, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बच गया 1 एज इट इज़। यहाँ पे लॉग का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई होगा, पावर जो होती है वो शुरू में आ जाएगी, 0 आ गया, साथ में log 3 बच गया। और आपको पता है कि ये क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने वो 1 लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 आंसर आ जाएगा। 1 और प्लस 0 करेंगे आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, सॉरी 6th पार्ट था।